अस्सलामुअलैकुम। वजी अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर ह्यूमन राइट्स शीरी मेहरुन्निसा मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बहुत चर्चे हो रहे हैं और बहुत से लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम आपको वो तमाम हक़ाइक़ शुरू से लेकर आखिर तक बताएंगे कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया और उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसकी तारीख़ क्या है। सबसे पहले ये सिलसिला शुरू होता है 1971 के अंदर, जब भुट्टो साहब की हुकूमत आती है तो उन्होंने एक सोशलिस्ट हुकूमत का क़याम करते हुए सबसे पहले ये कदम उठाया। जो कैपिटलिस्ट थे और फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनसे उन्होंने ज़मीनें हथियाना शुरू कर दी और उनकी तमाम जायदाद जो है हुकूमत ने अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दी। इस सिलसिले में शीरी मज़ारी के वालिद आशिक महमूद खान मज़ारी, जो कि फ्यूडल लॉर्ड थे और पंजाब के ज़िला रुझान से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि तकरीबन 1000 एकड़ ज़मीन के मालिक थे, उन्होंने अपनी ज़मीन बचाने के लिए दूसरे फ्यूडल लॉर्ड्स जो कुछ कर रहे थे और जिस तरह की हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने भी वो किए। उस वक्त के तहसीलदार या पटवारियों को अपने हाथ में लिया और अपनी ज़मीन बचाने के लिए उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया, जिसके अंदर उन्होंने मियाँ वाली में मौजा मच में तकरीबन अपनी 40,000 केनाल ज़मीन बचाने के लिए इनके झूठे कागजात तहसीलदार और पटवारी से मिलकर बनाए और उन्होंने वो ज़मीन डिफरेंट झूठी छोटी छोटी कंपनियों के नाम कर दी। खैर, इसके बाद जब पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म्स की जानिब से इसके ऊपर तहकीकात की गई तो 1975 के अंदर यह फैसला आया कि वो तमाम बनाई गई कंपनीज जिनके नाम ये ज़मीन मुंतकिल हुई है वो झूठी हैं और इस तरह की कोई भी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती। इस वक्त भुट्टो ने अपने जासूस इन कैपिटलिस्ट और जागीरदारों के घर छोड़े होते थे और जब वो ऐसी कोई भी चीज़ होते हुए देखते थे जिससे ये पता लगता था कि वो अपनी ज़मीन को हथियाने के चक्रों में है और वो ये नहीं चाहते कि ज़मीन हुकूमत के कब्ज़े में जाए और वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो अपनी ज़मीन को बचा लें, तो उसके बाद वो उनके जासूस भुट्टो को ख़बर करते थे, जिसके बाद पुलिस छापा मारती थी और वो तमाम दस्तावेज़ात जब्त कर लिए जाते थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती थी। लेकिन शीरी मज़ारी के वालिद ने इससे बचने के लिए वो तमाम कागजात पटवारी के घर में रखवाए। पटवारी ने इससे डर के कि उसके घर पे भी छापा ना पड़ जाए वो तमाम कागजात नाइब कासिद के घर रखवाए, जो कि अब तक उसके घर महफूज थे। और ये केस तकरीबन 50 साल तक चलता रहा। उस दौरान शीरी मज़ारी के वालिद भी इंतकाल कर गए और इस ज़मीन के मालिक शीरी मज़ारी और उनके भाई वली मोहम्मद मज़ारी बन गए। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शीरी मेहरुन्निसा मज़ारी, जिनके शनाख्ती कार्ड पर उनकी डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई 1951 है, अगर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ गूगल करें तो वो 1966 आती है। मतलब तकरीबन 15 साल का फ़र्क पड़ता है। और आपको ये सुन के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये झूठी डेट ऑफ बर्थ दरअसल केस से बचने के लिए बनाई गई। खैर, उनके वालिद की वफ़ात के बाद जब ये कहा गया कि शीरी मज़ारी भी इसके अंदर शामिल हैं तो उनके वकील ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि उस वक्त उनकी मौक्कला 6 साल की थी और उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ये हरकत कर सकता है तो पाकिस्तान के दूसरे सियासतदान किस कदर तक गिर सकते हैं। खैर, शीरी मज़ारी जब तक पावर में रही उन्होंने अपने इस केस को बचा के रखा। के बाद शीरी मज़ारी और उनकी फैमिली के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने की तैयारी की जा रही थी कि उस्मान बुज़दार साहब को ये पता चला कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है तो उन्होंने राय मंजूर को अपने पास दोबारा CM हाउस बुलाया और उनसे कहा कि वो FIR ना काटें। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में वो मुमकिन ना हो सका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर गई। शीरी मज़ारी के ऊपर FIR भी कटी और इस केस की मज़ीद तफ्तीश शुरू हो गई और आज शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज जब शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी से पूछा गया कि उनका अपनी वालिदा की गिरफ्तारी के ऊपर क्या कहना है तो उन्होंने कहा कि इस सब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ हैं। हालांकि देखा जाए तो उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, क्योंकि उनकी वालिदा ने 40,000 केनाल के करीब ज़मीन छुपाई और उसको हथियाने की कोशिश की और जब उन पे केस बनाया गया तो अब वो आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैर, आप अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि आपका इस केस के बारे में क्या कहना है। क्या वाकई आर्मी इस केस में मुलविस है या फिर इस केस का मामला कुछ और है। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि CM पंजाब हमजा शहबाज ने शीरी मज़ारी को रिहा करने के ऑर्डर्स दे दिए, जिसके बाद उनको बरी कर दिया गया। आप इस केस के बारे में अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिए। अपने मेज़बान वजी अहमद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।